अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं अपने साईं परिवार का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ तथा बाबा से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो हम सब के ऊपर अपनी करुणा का हाथ बनाए रखें। मैं तो बाबा की आज्ञा से इस मिशन में अकेली ही खड़ी थी, किंतु लोग जुड़ते रहे, कारवां बढ़ता रहा और बाबा की ऐसी लीला हुई कि बाबा ने पहले अपने लिए मंच तैयार किया और उसके बाद अपने भक्तों को उसमें जोड़ने का कार्य किया। और वो भक्त भी ऐसे हैं जिनमें करुणा है, दया है, ममता है तथा सबसे बड़ी बात उन बाबा के प्रति अगाध विश्वास है। सच में बाबा के चरणों में अपनी व्यथाओं को, अपनी चिंताओं को समर्पित करके मन को बड़ा सुकून मिलता है। ये भक्तों से ज़्यादा और कौन जान सकता है। कई भक्तों ने मुझसे कई वीडियो या एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए कहा था, तो लगता है बाबा ने इस पहले ही सुन ली थी उनकी बात। मैंने पहले ही लॉकडाउन में 2 वीडियो बनाए थे। पहला वीडियो बहुत लंबा हो गया था, जिसे हमने 2 पार्ट में बांट दिया था, पार्ट 1 और पार्ट 2, और उसके बाद उसे साईं पूजा चैनल में भेज दिया था। तो गलती से दूसरा वीडियो अपलोड हो गया और पहला वाला नहीं हो पाया। तो मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि अगर पूरा भाव भक्तों को नहीं मिलेगा तो उसके अंदर श्रद्धा और विश्वास कैसे जगेगा, वो अधूरा सा लग रहा था। तो बाबा की प्रेरणा से ही आज मैं अपना पहला वाला पार्ट आप लोगों के समक्ष शेयर करूंगी और दूसरा पार्ट उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बस आप उन वीडियोस को देखिए और ये बिल्कुल सच्चे हैं। बाबा ने कैसे हमको दर्शन दिया, और उस समय दर्शन दिया जब हम बाबा का नाम भी नहीं जानते थे। शिरडी तो बहुत दूर की बात है, बाबा का नाम भी नहीं जानते थे, पर बाबा ने मुझे उस समय ढूंढ लिया और तब से आज तक बस आज मेरे रोम रोम में साईं हैं। और प्रभु करे कि आप सबके हृदय में भी वैसे ही भाव जगा सकें जैसा मेरे मन में जगा है। ओम साई राम। सद्गुरु साईनाथाय नमः। से आप सबको अपने जीवन का सबसे पहला और सबसे अद्भुत और अनोखा अनुभव सुनाने जा रही हूँ। ये मेरी बाबा की मर्जी है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जैसे भक्त अपने भगवान को ढूंढता रहता है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों को ढूंढते रहते हैं। और जहाँ कहीं भी उनकी इच्छा हो जाती है जाने की, कहीं तो वो अपना घर स्वयं ढूंढ लेते हैं और स्वयं ही पहुँच जाते हैं। आप उनको जानते हो या ना जानते हो, मानते हो या ना मानते हो। ये घटना 1990 की है। मेरे हस्बैंड मुंबई गए हुए थे बैंक के काम से, वहाँ से लौटे तो उनके हाथ में एक फ़ोटो थी। तो मैंने कहा ये किसकी फ़ोटो है? तो उन्होंने कहा बाबा की फ़ोटो बहुत सुंदर आई है। तो हमने उसको खोल के देखा, हमने कहा ये तो शिरडी साईं बाबा की फ़ोटो है। हमने पहली बार इनको अपने मौसा जी के यहाँ देखा था। उन्होंने बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी संत हैं और ये अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा करते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं और वो हमेशा उनके अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तो उस दिन भी मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा और मैंने उनको बहुत श्रद्धा से नमस्कार किया। उसके बाद आज अपने हाथों में, अपने घर में इनको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो फिर हमने सोचा इनको कहाँ रखें, ये फ़कीर हैं, ये मुसलमान हैं, तो पूजा घर में कैसे रखें। ये सोच के हमने उनको अपने अलमारी में, रैंक रूम में रख दिया। और जब आते जाते उनके ऊपर निगाह पड़ती थी तो ऐसा लगता था मानो कोई बहुत ही अपना सदस्य हो, अपने घर का ही हो। तो और इस दिनों इनका ट्रांसफ़र जो है लखनऊ से कानपुर हो गया था, तो हम लोग यहीं थे, ये रोज़ आते जाते थे। तो एक दिन आए तो ये कहने लगे कि आज जो है
मुझे हल्का सा बुखार लग रहा है, डॉक्टर के वहाँ से दवा ले आए हैं, खाना नहीं खाएंगे, चाय दे दो और हम दवा खा के सो जाएंगे। तो हमने चाय दे दिया और ये दवा खा लिए, लेट गए। फिर हम अपने काम में लग गए। हमको लगा कि सो गए होंगे, तो बच्चों को होमवर्क कराया, खाना ना खिलाया। उसके बाद जब काम खत्म करके आए तो देखा इनको बहुत उलझन हो रही थी। बुखार देखा तो 103 था। अब हम घबरा गए एकदम, अब क्या करें। तो ठंडे कपड़े की पट्टियाँ इनके ऊपर रखने लगे, मगर इनकी ना तो बुखार कम हुआ ना तो उलझन कम हुई। तो हम अचानक मेरी निगाह बाबा के ऊपर गई। तो हमने कहा कि बाबा, अगर आप सच में चमत्कारी हो, अपने भक्तों की फरियाद सुन लेते हो, तो आज जो है मेरी भी फरियाद सुन लो, इनकी तबीयत ठीक कर दो। अगर सवेरे तक इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम आपको अपना भगवान मान लेंगे और उठाकर अपने मंदिर में रख लेंगे। तो धीरे धीरे इनका बुखार कुछ कम हुआ और ये सो गए। तो हम भी सो गए। सुबह 5 बजे नींद खुली तो हमने उठ के देखा तो इनका बुखार उतर चुका था और तबीयत सही लग रही थी, ये सो रहे थे। तो हमको अपना वादा याद आया। हम तुरंत गए, नहा के और हमने दोनों हाथों में बाबा की फ़ोटो उठा लिया और हमने कहा, आज से आप ही मेरे सब कुछ हो, आप मेरे भगवान हो, मेरे माँ बाप, संरक्षक सब आप ही हो। और आज से मैं आपको अपना भगवान मान के पूजा घर में रख लेती हूँ। और मैंने उसे पूजा की अलमारी में रख लिया और इनकी पूजा करने लगे। और इनके अलमारी में पूजा घर में आने के बाद से इतना अंतर हो गया कि हर छोटी छोटी बातें जो बहुत बड़ी लगती थी वो पता नहीं कैसे सॉल्व हो जाती थी, और बड़ी बड़ी परेशानियां भी आके और चली जाती थी। हम लोग उसके पीछे मतलब ज़्यादा जैसे परेशान रहते थे वो नहीं। और आय का साधन भी उतना ही था, आय का, मगर बरकत होने लगी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। और हम लोग एक सपना देख रहे थे यहाँ लखनऊ में आके कि हम लोग का अपना मकान हो जाए। तो हालांकि ये हम लोग जानते थे कि असंभव है, क्योंकि बहुत ज़रूरतें थी उस टाइम, बहुत जिम्मेदारियाँ थी, बच्चे पढ़ रहे थे और गृहस्थी भी अभी बहुत बड़ी नहीं थी। पर ये हुआ कि अब हमको ये बात नहीं पता था कि जिनको हमने अंदर बैठाया है वो तो कल्प वृक्ष की तरह हैं, उनकी छाया में जो भी मांगेंगे वो पूरा कर देंगे। तो हमने यही कहा कि मकान हो जाए। और मेरे समझ में नहीं आया कि 92 में ये कैसे मकान हो गया मेरा। तो ये 90 में बैठे थे मेरे घर में और 92 में मेरा मकान अपना इंदिरा नगर में हो गया, पर हम जा नहीं पाए। तो 93 में हम लोग सोच रहे थे कि चले जाएंगे, तो मगर कुछ संयोग नहीं बन रहा था जाने का। तो एक दिन की बात है कि ये लोग सुबह बच्चे स्कूल चले गए और ये कानपुर 6 बजे चले गए और हम सब्ज़ी खरीद रहे थे। तो सब्ज़ी खरीद ही रहे थे कि पीछे से आवाज़ आई कि बेटी ठीक हो। तो हमने कहा हाँ बाबा, बस इतना तो कहा और पलट के देखा तो समझ नहीं पाए कि कौन से बाबा हैं। ऐसे तो हमने कभी किसी मांगने वाले को नहीं देखा था। उस सर पे कपड़ा बंधा हुआ था और कंधे पे झोली थी और ढीला ढाला कुर्ता और धोती पहने थे। तो हमको जो है देख के डर लगा। हमने सोचा पता नहीं ये कौन है। तो क्योंकि उस समय 90s में एक ऐसा गिरोह आया था जो हिप्नोटाइज करके लोगों से उनकी ज्वेलरी वगैरह ले लेता था। तो हमको लगा कि शायद ये उसी गैंग के हैं। तो कुछ ज़्यादा ही डर गए। तो हमने सब्जी वाले से कहा कि इनको 5 रुपये दे दो और ये मेरा मानना था कि वो चले जाएंगे। तो हम उससे कह के और जल्दी से गेट के अंदर आए और जैसे ही अंदर गेट पलट के बंद करने लगे वैसे ही देखा कि वो बिल्कुल गेट के पास खड़े हैं। और फिर उन्होंने कहा क्या 1 गिलास पानी मिल सकता है। अब तो हमारा शक जो था वो यकीन में बदल गया कि ज़रूर ये वही है और बातों में फंसाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, पानी तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो झूठा है और अब आप जाइए, क्योंकि हमारे हस्बैंड खाना खा रहे हैं और उनको बैंक जाने की देर हो रही है। तो हमने ये कहा तो वो हंसे और ऐसा लगा कि मानो उन्होंने मेरी चोरी पकड़ ली है। वो समझ गए हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि श्रद्धा, यकीन रखो
डरो नहीं, ये विश्वास रखो, डरो नहीं, ऐसा ही कुछ कहा। तो मगर हमने पूरी बात का जवाब दिए, ये कुछ कहे बिना ही हम अंदर चले गए। और 1-2 दिन याद रही, फिर हम भूल गए इस बात को, अपने घर में किसी से नहीं बताया। फिर करीब 1 हफ्ता 10 दिन हुआ होगा कि हम शाम की न्यूज़ देख रहे थे, तो उसमें बताया कि कानपुर से लखनऊ आने वाली ट्रेन का एक डब्बा जो है पटरी से उतर गया है, जिससे लोगों को बहुत असुविधा हो रही है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। अब मेरा मन बहुत घबराने लगा, क्योंकि ये उसी ट्रेन से आते थे। हमने सोचा कि या तो देर हो गई हो, ना आए, यही भगवान से मना रहे थे उस ट्रेन से ना आए, दूसरी से आएगा। मगर ये घबराहट वैसे ही बनी हुई थी। तो ऐसे ये 10 बजे तक आ जाते थे, उस दिन 12 बज गया, 1 बज गया, नहीं आए। तब हमको घबराहट बहुत तेज़ लगने लगी और हमको बाबा की फिर याद आई। हम बैठे और बाबा से प्रार्थना करने लगे, बाबा आपने हमको इतना संभाला है, प्लीज़ सब कुछ ठीक रखिएगा, ये आ जाए, हमें बहुत घबराहट हो रही है। तो अभी 10-15 मिनट ही शायद हम कहे होंगे कि इसके बाद ये दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई। उठकर खोला तो हमने देखा कि ये बाहर खड़े हुए थे। मन को इतना संतोष हुआ और इसका श्रेय भी हमने अपने बाबा को ही दिया। तो आके जब ये आए तो कहने लगे, चाय पिया और कहने लगे कि अब खाना नहीं खाएंगे, सो जाएंगे। तो हम भी सो गए, परेशान तो थे ही, हम भी सो गए। और करीब 5:30 पौने 6 की बात है कि दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई गेट पर। तो हमने कहा कि कौन आ गया इतने सुबह। तो हमने कहा आप जाइए देख लीजिए जाके कौन है, हम भी उठते हैं। तो ये गए। जब ये 5-7 मिनट तक अंदर नहीं आए और कुछ आवाज़ आ रही थी बात करने की, तो हम बाहर निकल के गए। जब बाहर निकल के गए देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये तो वही बाबा खड़े थे जो उस दिन आए थे, वही कपड़े पहने हुए, वही सर पे पगड़ी, कपड़ा और कंधे पे झोली करे हुए। तो हमने देखा, आगे बढ़े, हमने कहा अरे बाबा आप, मगर उन्होंने मेरी बात को कोई जवाब नहीं दिया और ये कहा कि क्यों रात भर परेशान रही, पहले तू ही मरेगी। मेरा इतना सुनना था कि जैसे ये लगा अरे ये तो सही में कोई चमत्कारी ही है या कोई अंतर्यामी है जो इस तरह से बता रहे हैं रात भर परेशान रहे। ये इनको कैसे पता चला, या हम किस लिए परेशान रहे ये कैसे पता चला। तो हमको अंदर से इतनी खुशी हुई कि हम दौड़ के गए अंदर कि उस दिन हमने कुछ नहीं दिया, आज इनको हम कुछ दे दें। तो मेरे पर्स में 50 का नोट पड़ा था, हमने उसको खोला और खोल के लाके उनके हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने बिना देखे हुए उसको अपनी जेब में रख लिया और हम कुछ कहते इससे पहले मेरे ही सामने इनसे कहने लगे कि मैं तुझसे मिलने आया था, उस दिन नहीं मिला, तू नहीं था, तुझसे मिलने आया था, मगर नहीं, तूने 92 में अपना मकान बनवा लिया, 93 में नहीं जा पाया और ना जा पाएगा, तू 94 में वहाँ जाएगा और अब मैं तुझसे वहीं मिलने आऊँगा। तब तक ये भी काफ़ी प्रभावित हो गए थे उनकी बातों से। तो कहने लगे अच्छा आप एड्रेस तो ले लीजिए। तो फिर वही ऐसी उन्होंने कहा कि नहीं मुझे सब पता है। फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है ला एड्रेस जो है लिख के दे। तो लिख के दिया, वो भी जो है बिना पढ़े हुए ही अपनी जेब में रखा और फिर चलते चलते कहने लगे अब मैं तुम्हारे इंदिरा नगर वाले मकान में तुमसे मिलने आऊँगा। और ये कह के बिना कुछ और बोले मुड़ के चल दिए। और हम लोग के लिए ये प्रश्न छोड़ गए कि आखिर ये हैं कौन, कितना इनको ख्याल है, क्यों इस तरह से हम लोग को ख्याल कर रहे हैं कि रात भर परेशान रहे तो सांत्वना देने आ गए, मकान के लिए हुआ तो मकान के लिए कहने आ गए कि नहीं तुम्हारा अपना मकान है, हम वहीं मिलेंगे। तो ये पर इसका कोई हमारे पास जवाब नहीं था, क्योंकि बाबा के इस रूप को तो हम जानते ही नहीं थे कि बाबा अगर अपने हो जाते हैं तो ऐसे भी करते हैं कि कभी भी किसी रूप में आके तुम्हारी काम सांत्वना तुमको देंगे, तुम्हारे कार्यों को पूरा करेंगे, ये सब तो बिल्कुल नहीं पता था। तो मगर वो इन सब बातों का जवाब बस वही देने वाले हैं, वही देते हैं। और बाबा उसके बाद आए, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। हालांकि वो बात अलग है कि हम पहचान नहीं पाए उस बार भी, पर उन्होंने अपना वादा पूरा किया। हमको जीवन पर्यंत
अपने शरण में ले लिया, मेरे परिवार को अपना संरक्षण दिया, इतना सब दिया। और ये बात मैं अगले एक्सपीरियंस में शेयर करूँगी।